तो बड़ी जानकारी आपको दे दें, मंत्रिमंडल विस्तार का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अलर्ट मोड पर राजभवन और राजभवन में मंत्रिमंडल शपथ की तैयारियां। आपको बता दें कि मंत्रिमंडल को शपथ दिलवाने के लिए राजभवन तैयार है और राजभवन में शामियाना लगाने का काम शुरू हो चुका है। हालांकि राजभवन में कोई आधिकारिक सूचना नहीं पहुंची है। सरकार से सूचना मिलते ही शपथ हो सकेगी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सुधीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुधीर, देखिए अब मंत्रिमंडल विस्तार का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। राजभवन में अब तैयारियां भी शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी अभी? बिल्कुल, तैयारियां शुरू हो चुकी है। राजभवन में शामियाना लगाने का काम शुरू हो चुका है। अगर सरकार की ओर से किसी भी तरह का मिलता है, सूचना मिलती है, राजभवन में कोई सूचना मंत्रिमंडल विस्तार से संबंधित या मंत्रिमंडल विस्तार से जो शपथ होनी है उसकी सूचना राजभवन में जैसे ही पहुंचती है तो एक शॉर्ट टर्म नोटिस पर भी शपथ करवाई जा सकेगी। इसको लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी है कि सरकार की ओर से जैसे ही इशारा मिलता है, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अगर जाकर मिलते हैं राज्यपाल से और शॉर्ट टर्म नोटिस पे भी शपथ करवाने की वो मांग रखते हैं तो राजभवन इसको पूरी तरह से तैयार है ताकि किसी भी तरह की कोई ढील या कोई समय बर्बाद नहीं उसमें वो शपथ करवाई जा सके। लिहाजा जो राजभवन का जो टेंट हाउस है उसने अपनी तैयारियां शुरू कर दी गई है। शामियाना लगाना, स्टेज समेत जो दूसरे काम है वो समय पर पूरा हो सके। कल परसों या बुधवार तक जो शपथ ग्रहण की जो बातें सामने आ रही है उसको देखते हुए राजभवन ने पहले से निर्देशित कर दिया है कि शामियाना लगाया जाए ताकि किसी भी तरह से शॉर्ट टर्म नोटिस पर कोई जानकारी सामने आती है, शॉर्ट टर्म पर सरकार ये कहती है कि मंत्रियों की शपथ होनी है, कैबिनेट राज्य मंत्रियों की शपथ होनी है, वो करवाई जा सके। लिहाजा राजभवन इसके लिए तैयार है। हालांकि राजभवन की ओर से इस बात को कहा जा रहा है कि अभी तक कोई भी आधिकारिक रूप से कोई डेट या कोई समय नहीं आया है, लेकिन चूंकि अगर समय आता है तो हम तुरंत में भी यानी शॉर्ट टर्म नोटिस पर भी शपथ करवा सकते हैं। जी ठीक है सुधीर, आप नजर बना करके रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। लेकिन सुधीर देखिए, ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। पूरी बात इस बात पर केंद्रित हो चुकी है कि शॉर्ट टर्म नोटिस पर जिस तरह से ये कहें कि विधानसभा में सदस्यों को बुलाया जाना और उनकी शपथ करवाई जा रही थी 24 घंटे के अंतराल में, अगर उसी तरह कोई बात सामने आई तो राजभवन इसको देखते हुए पहले से तैयारी कर रहा है कि अगर राज्य सरकार ये बात कहती है कि मंत्रिमंडल की शपथ करवाई जानी है जिसमें कितने मंत्री होते हैं, जो नाम देखे जाएंगे और कितनी देर में या कितने समय में करवाई जाएगी, उसके लिए वो तैयार है। उसमें किसी तरह से समय जाया नहीं हो, क्योंकि ईयर एंडर भी चल रहा है। पूरे इस ईयर का जो लास्ट सप्ताह है वो भी अभी कल से शुरू हो जाएगा। लिहाजा जितनी जल्दी हो सके, जैसे भी हो सके, जैसे ही राज्य सरकार से राजभवन के पास कोई सूचना मिलती है तो तुरंत राजभवन के अंदर शपथ का काम पूरा हो सकेगा। लिहाजा राजभवन ने अपने स्तर पर ये तैयारियां शुरू की है और माना यह जा रहा है कि अगले 3 दिन के अंदर शपथ हो जाएगी। इसी को दृष्टिगत रखते हुए राजभवन में ये तैयारियां शुरू हुई है। जी ठीक है सुधीर, आप नजर बना करके रखिए, आगे आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।